हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मौर्य काल, जिसका टाइम पीरियड है 322 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, विष्णुगुप्त था। इसके अलावा इनको कौटिल्य भी कहते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? कौन था? ऑप्शन इज करेक्ट, अशोक था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? ऑप्शन डी इज करेक्ट, कारुवाकी थी। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का उपयोग किया है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, अर्धमागधी का किया है। अगला है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, तक्षशिला भेजा था। अगला है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था? ऑप्शन इज करेक्ट, अशोक का नाम था देवानाम प्रियदर्शी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ऑप्शन इज करेक्ट, मौर्य वंश। नेक्स्ट, कौटिल्य या चाणक्य जिसका प्रधानमंत्री था? किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। नेक्स्ट है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, बौद्ध धर्म को। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ऑप्शन सी इज करेक्ट, चाणक्य ने की थी। अगला है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, बौद्ध कला। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो कौन था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी इज करेक्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, पड़ था। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंदुसार? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, अजातशत्रु नहीं था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, कुणाल था। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, विशाखदत्त। नेक्स्ट है, विशाखदत्त की प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुरभिसंधियों के बारे में है। मुद्रा राक्षस में किसने लिखी है? विशाखदत्त ने लिखी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? ऑप्शन डी इज करेक्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते थे। अगला है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? किसने की थी? ऑप्शन इज करेक्ट, अशोक ने की थी। अगला है, निम्नांकित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? किसमें नहीं है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, पाटलिपुत्र में नहीं है। अगला है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य के। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? कौटिल्य, यानी कौन? चाणक्य। ठीक है। अगला है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? ऑप्शन इज करेक्ट, मौर्य वंश ने किया था। अगला, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, तक्षशिला था। नेक्स्ट, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, इंडिका है। नेक्स्ट, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह क्या है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, विशाखदत्त का है। ठीक है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है? मेगास्थनीज की इंडिका है। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्राकृत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? किसने की थी? ऑप्शन बी इज करेक्ट, चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, 7 श्रेणियों में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर रिपीट करता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, राजनीति, नीतियां हैं इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, श्रीलंका नहीं था। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन इज करेक्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। अगला, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? किसका बना था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, लकड़ी का बना था। अगला है, बराबर जहानाबाद जिला में है कि गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? किसने किया था? ऑप्शन इज करेक्ट, आजीविकों ने किया था। नेक्स्ट है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, भाब्रू स्तंभ में। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है। तो पहला दिया है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को क्या किस नाम से जानते थे? चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोट्स कहा जाता था। और बिंदुसार को किस नाम से जानते थे? तो बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था। और अशोक को देवानाम प्रियदर्शी भी कहते थे इसको, और चाणक्य को विष्णुगुप्त कहते थे। तो इस प्रकार हमारा आंसर कैसे हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2 3 1 4। ओके। अगला है,
प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट है उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, कालसी में स्थित है। नेक्स्ट है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन डी इज करेक्ट, जेम्स प्रिंसेप था। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, शिलालेख जो है 8वां जो शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ऑप्शन सी इज करेक्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? कौन सा राजा रहता था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, अशोक रहता था। नेक्स्ट है अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। नेक्स्ट है अशोक की अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। इस प्रकार आंसर ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी निम्न कुल, वृषल का मतलब क्या होता है? निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? किसमें किया गया है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाखदत्त ने लिखी है। अगला है मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था, किसका किसका विकास किया था? संस्कृति, कला व साहित्य का, सोने के सिक्के का, प्रांतीय विभाजन का या हिंदू पुस्तक साम्राज्य का। आंसर कैसे हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1, 3, 4 का। यानी कि संस्कृति, कला व साहित्य का किया था, सोने के सिक्के का विकास नहीं किया था मौर्य नरेश ने, और प्रांतीय विभाजन का किया और हिंदू पुस्तक साम्राज्य का विस्तार किया था। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1, 3, 4। नेक्स्ट कथन है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, सही है। और कारण है कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो दोनों ही सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है अशोक के जो शिलालेख रॉक्स एडिक्ट्स संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है, कौन कौन सा अभिलेख शामिल है? दूसरा और 13वां इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कथन है अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कारण है उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो किसमें मिलता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, मास्की। नेक्स्ट निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पॉलिश है, यह अखंड है, स्तंभों का शाफ्ट सुंडाकार है और यह स्थापित संरचना के भाग है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, स्थापित संरचना के भाग नहीं है। ठीक है। अगला है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने की थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है, प्रांत है और राजधानी है। तो उत्तरपथ की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी, सही सुमेलित है। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी और प्राची यानी पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस प्रकार आंसर कैसे हो जाएगा? ऑप्शन इज करेक्ट, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन इज करेक्ट, अर्थशास्त्र में हुआ है। नेक्स्ट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोथ के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? किससे ली थी? ऑप्शन इज करेक्ट, उपगुप्त से ली थी। नेक्स्ट है किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा है? किसने कहा है पोलिब्रोथा पाटलिपुत्र को? ऑप्शन इज करेक्ट, मेगास्थनीज ने कहा है। अगला है मौर्यकाल में अग्रनोमोई किसे कहा जाता था? तो अग्रनोमोई कौन होता था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सड़क निर्माण अधिकारी होता था। नेक्स्ट है मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन इज करेक्ट, गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अगला है किस श्रीलंकाई शासक ने आपको मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? ऑप्शन सी इज करेक्ट, तिस्स ने की थी। नेक्स्ट है किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, परिशिष्ट पर्वन में मिलता है। नेक्स्ट है किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष फिजिकल ईयर आरंभ होता है? तो ऑप्शन या होता था, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, आषाढ़ यानी कि जुलाई से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? चोल, पल्लव, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र या विष्णु कुंड। तो किसका किसका उल्लेख है? ऑप्शन इज करेक्ट, 1, 3, 4, 5, यानी कि चोल का है उल्लेख, पांड्य का है, सत्यपुत्र का है और पांचवा क्या है? केरल पुत्र का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, शिलालेख है। अगला है अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? कौन सी लिपि हुई थी? ऑप्शन डी इज करेक्ट, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ब्राह्मी लिपि हुई थी। नेक्स्ट है अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, अफगानिस्तान में पाया गया है। नेक्स्ट है अत्यंत पॉलिश किए गए
एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडु रंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? कहाँ की खदानों से निकाला गया था? ऑप्शन इज करेक्ट, मिर्जापुर के समीप चुनार की खदानों से। नेक्स्ट है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, मेगास्थनीज की है। अगला है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिंदुसार ने किया था। अगला है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां शिलालेख जो है, 13वां बृहद शिलालेख जो था, उसमें कलिंग का वर्णन किया गया है, कलिंग युद्ध का। नेक्स्ट है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? ऑप्शन इज करेक्ट, उज्जैन का गवर्नर था। नेक्स्ट है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन इज करेक्ट, प्रथम कलिंग शिलालेख में। नेक्स्ट, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो कौन सी घोषणा थी? ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, कलिंग का प्रथम शिलालेख। नेक्स्ट है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? किस शिलालेख में कहा गया है? छठे शिलालेख में कहा गया है। अगला है, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो ऑप्शन इज करेक्ट, प्रादेशिक राजक और युक्तक। प्रादेशिक राजक और युक्तक। नेक्स्ट, विष्टि है, क्या है विष्टि? बेगारी को विष्टि कहा जाता था। नेक्स्ट है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, राजकीय भूमि से प्राप्त आय जो है वो सीता कहलाती थी। अगला है, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? ऑप्शन इज करेक्ट, स्तंभ है। नेक्स्ट है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवीय प्रकोपों के समय राजा द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? ऑप्शन इज करेक्ट, महास्थान जो कि बांग्लादेश में है और साहोगरा उत्तर प्रदेश में, यहाँ से मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा, अपने पुत्र और पुत्री दोनों को भेजा था। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए और बी दोनों सही हैं। अगला है, अशोक की मानसेहरा जो कि पाकिस्तान में है एवं शाहबाज गढ़ी जो कि पाकिस्तान में है, ये भी से प्राप्त बृहद शिलालेखों में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो मानसेहरा और शाहबाज गढ़ी में जो है खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन इज करेक्ट, सरेकुना या कंधार में है। नेक्स्ट, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, 15। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे, क्या क्या शामिल थे? राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। वेरी इंपॉर्टेंट है, राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? तुर्मे जो है वो मिस्र का शासक था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में डायमेकस या डिमेकस भारत आया था? किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिंदुसार के शासनकाल में आया था। अगला है, एंड लास्ट, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो ऑप्शन इज करेक्ट, गुर्जरा में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।